और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब के लिए एक अच्छा सुखद दिन है, क्योंकि जिस स्तर पर हम सब समाज जीवन में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो हस्तक्षेप हुआ है, वो हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैं सबसे पहले तो उसका स्वागत करता हूं कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो उसे हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे। ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। दूसरी बात जो सदैव होती रही है, जिस पर भी न्यायालय संज्ञान लेता रहा है, कि चुनाव के आसपास हम अनर्गल आरोपों के बारे में ज्यादा बातें सुनते हैं और देखते हैं। ये प्रमाणिकता का खत्म होना आने वाली पीढ़ी के भरोसे को खत्म करेगा। और इसलिए मैं, क्योंकि अभी उम्मीदवार हूं, कांग्रेस के नेता अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा और मेरे अनुज ने उनको नोटिस भी दिया है। लेकिन मैं दो तीन बातें आपके सामने सफाई के तौर पर नहीं, कि तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल, और राहुल नाम की का इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ, उस पर वो सारी रिपोर्ट सीजीए जी ने 2012 में दी थी। मैं सौभाग्य से 2004 से लेकर 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो दूर की बात है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतने परे हो, अगर मैं शायद सांसद भी होता तो भी बात अलग है। और इसलिए, और दूसरी बात यह, मैं नैतिक मूल्यों के समर्थन का सिर्फ बातों की जमा खर्च में समर्थन नहीं करता। मुझे गर्व है मेरे ऊपर या मेरे खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है, इस बात का हमें गर्व है। और इसलिए नैतिक मूल्यों की राजनीति में हमें इन बातों की चिंता करनी चाहिए। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए और मैं अपनी सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमने जो भी योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाएं हमारे विचार पर आधारित है। उसके पीछे जो इम्पैक्ट होता है, उसका असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं, थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने वाले हम लोग। और ऐसे में सैकड़ों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। अगर कोई बात आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। अभी तो मुझे लगता है इसमें कर लेना चाहिए। अभी पहले इसमें कर रहे हैं, एक विषय पे पहले। चलिए योगेंद्र जी। हाँ, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश सरकार ने एक लाइन इसमें 1000 रुपए और बढ़ाने की बात को चुनाव के जस्ट पहले शुरू होता है, सोल्यूशन है। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि चुनाव आती ही सरकारें जब लोग फीस की बातें करते हैं, तो आप क्या मानते हैं सरकार इससे संबंधित कोई और प्रश्न तो नहीं है? हाँ, मेरा कहना यह है कि जब पूरा तैयार हो गया उसके बाद विमर्श करेंगे तो सर क्या निकल के आएगा? सर आपने कहा हमारी गाड़ी पहना योजना, विपक्ष कहता है कि अभी जो सांसद मैदान में होते हैं
मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश जी ने अपनी बात शुरू की, बाकी मित्रों ने उसको जोड़ा, उन्हें तो सीधे उसी बात को जोड़ा है। मेरा निवेदन है, हम अगर केंद्र की योजनाओं को देखें, महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान, ये भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारा पहला सशक्त संकल्प था, क्योंकि हम हमेशा से कहते थे कि महिला हमारी बराबरी का दर्जा महिला को नहीं, हमारे ऊपर है उसका स्थान, और ये हमारी सनातन परंपरा को हम शीर्ष पर रखते थे। और जाते हैं तो माधुगुरु शंकराचार्य पर आते हैं 2000 वर्ष तक, उसके और नीचे आते हैं तो हम रानी दुर्गावती के कालखंड की बात करते हैं, और नीचे आते हैं तो 1857-58 में हम लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब महिला स्वाभिमान और उसके सशक्तिकरण की बात होती है, तो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक है शौचालय का, और इसे शौचालय जितनी भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, हमें नहीं पता कि किस दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि जैसे ही शौचालय बने थे और उसके बाद में जो इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ उसका, और थर्ड पार्टी असेसमेंट हुआ, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, वो रिपोर्ट में भी सोशल मीडिया में आपको भेजूंगा। जल जीवन मिशन हो या शौचालय हो, यूएन ने जिस प्रकार से उसकी तारीफ की है, या जो इम्पैक्ट असेसमेंट में परिणाम आए हैं, हम उसको मुक्तखोरी की बात नहीं कह सकते। दूसरा, मुझे लगता है योजना के क्रियान्वयन के 6 महीने बाद निश्चित रूप से इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और दूसरा, थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए। मैं 2 बातें कह रहा हूं, और इसलिए मैं लाडली बहना योजना हो या हमारी कोई भी योजना, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हर घर जल हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो और हर घर बिजली हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती, और किसी भी असेसमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं न्यायालय के इस कोशिश का सम्मान करता हूं, और आपसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं, हम थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार हैं। मनोज जी, एक विजय भाई, मनोज जी हो जाए फिर ले लें। मनोज जी, आप खुश हो कि नहीं? नरसिंहपुर जिले के आप रहने वाले हो, हमारे यहाँ लालच और भय में फैसले नहीं होते, पर्याप्त। नहीं, मुझे लगता है इस प्रश्न से जुड़ा कोई प्रश्न ये तो अलग है, आपने तो उनकी लाइन पकड़ ली, उनकी लाइन। सुधीर भाई, अलग विषय हो गया, इस पे आते हैं। पहले इस आपसे जुड़ा है। सारे प्रश्न हो गए, पहले एक का हो जाने दे, याद ही नहीं रहेंगे सबके प्रश्न। चलिए
तो ये तो प्रश्न ही हुआ, तो आपने हमको छोड़ दिया। ब्रजेश जी को जवाब का मिल गया उनको। मैं आपको आपकी बात इसलिए खत्म कर देता हूँ क्योंकि वो पहले प्रश्न से जुड़ा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो कहना है उसमें और उच्चतम न्यायालय के सोच में कोई फर्क मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरफ अपनी योजनाओं को जो मैंने आपको गिनाया वो सिर्फ और सिर्फ सशक्तिकरण की है। हम थर्ड पार्टी असेसमेंट कराकर देश ने दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है हमारी योजनाएं आर्थिक और सामाजिक धरातल पर क्रांति के मानक पैदा करती है और इसलिए उसमें कोई टकराहट नहीं है। और इसलिए जब आप योजना बनाते हैं तो उसमें मुक्तखोरी जैसे शब्द नहीं आ सकते। यदि आप उसमें सामाजिक रूप से उठाव की बात करते हैं तो वो देश ने नहीं, दुनिया ने उस इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा है, इसलिए मुझे कोई उसमें संदेह नहीं, न टकराहट दिखती है। दूसरी बात आपने जो पूछी है पिछड़े वर्ग के बारे में, मुझे लगता है कि मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि हमें राजनीतिक दल हो या नेता, उनकी नीयत पर देखना होगा। और मैं उनमें से हूं, जब मैं पहली बार सांसद बना था तो 91 का आखिरी इंटरव्यू मेरा था, वो सरकार गिर गई, तो मंडल कमीशन चरम पर था। आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए मैं जानबूझकर इसको कोट कर रहा हूं। और तब मैंने कहा था कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं, मेरा परिवार कभी पिछड़े का लाभ नहीं लेगा। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। इसलिए मैंने कहा कि नियत महत्वपूर्ण बात होती है। हम बंटवारे के लिए अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो बात अलग है, अन्यथा मैं गर्व जिस पार्टी में मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, हमारे प्रधानमंत्री उसी वर्ग से आते हैं। आप मुख्यमंत्रियों की सूची उठाकर देखिए, जो पिछड़ों के नाम पर वोट लेते हैं उन्होंने कितने बनाए। हम मध्य प्रदेश में बैठे, हमने हैट्रिक बनाई है, 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों उसी वर्ग से आते हैं। और इसलिए जो पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता उन तमाम लोगों ने कभी नहीं दी जो पिछड़े की बात करने वाले लोग हैं, जो कि उन्हीं के नाम पर वोट बटोरते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं ऐसी 10 बातें गिना सकता हूँ। और इसलिए मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है कि पिछड़े को सबल बनाना, उसको नेतृत्व पैदा उभारना, ये ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि उसका बंटवारा करके और लड़ाने का काम करें। नितिन जी नहीं, मुझे लगता है कि इसको जरूर एक बार ईमानदारी से देख लेना चाहिए। राजनीति के इस द्वंद्व में जहां पर भाई भाई टिकट के लिए लड़ते हैं, माँ बेटे बाप बेटे, हम देखते हैं, जो मैं कह रहा हूं वो तथ्यात्मक में कह रहा हूं। वहां पर मेरे भाई ने मिसाल कायम की है और उसका टिकट खतरे में नहीं था, पर मैं उसको इस बात के लिए साधुवाद जरूर देता हूँ। ये बात मैंने कही भी है प्रेस को कि जिस राजनीतिक दौर में आज परिस्थिति, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि उसकी जीत ऐतिहासिक जीत होती है इस चुनाव में। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं उसका भाई हूँ, ये बात आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी उसने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा। मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि हमारे परिवार का संस्कार था। हमारे यहाँ 60 साल बाद कोई धन तो छोड़ता था, चाबी छोड़ देता था, लेकिन उसने तो अपने कर्म से तो छोड़ दिया। सुधीर जी फिर विजय। एक बार आप पूछ चुके हैं, उनका प्रश्न इसके बाद सुनिए एक मिनट, एक बहुत समय सबके सवाल लेंगे। विजय उनको बैठा दिया था, आप सबसे विजय जी ले रहे हैं। विजय बोल रहे बोला, मैंने बोल दिया, बोला। विजय भाई रिपीट हो गया। सुधीर जी आपका सवाल चलिए। इसके बाद प्लीज बोलिए। भाई साहब मैडम प्लीज।
नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मुझे लगता है मैंने ये बात पहले भी कही थी कि हमें किसी भी योजना के 6 महीने बाद और साल भर बाद जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित रही है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है। मुझे थर्ड पार्टी असेसमेंट और इम्पैक्ट असेसमेंट उसके आए बगैर हम कोई उंगली उठाए, मुझे लगता है ठीक नहीं। विपिन जी आप रुकिए ना, आप रुकिए, अभी पूछ रहे हैं विपिन जी, विपिन श्रीवास्तव। हाँ, दोनों का ले लीजिए, पहले शुभम जी का ले लीजिए, फिर दोनों आइए। हाँ, वहीं खड़े। इनका विपिन जी का और ले लीजिए, दोनों प्रश्नों के जवाब ले लीजिए। इनका विपिन जी का और ले लीजिए, विपिन जी का और ले लीजिए। हाँ, रुकिए ना, अभी दे रहे। हाँ, ये तो आप ही लोगों का काम है ना, उसमें लिखते रहिए। मुझे लगता है धन्यवाद देना चाहिए, बस जो चाय पीते बाकी काम चाय पीते सब।